विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना दिया है। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि चिराग पासवान को सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए, तो वहीं तीसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, बाबा साहेब पर बयान देते हुए अमित शाह ने उनका अपमान कर दिया था, जिसके बाद अमित शाह से माफी मांगने को लेकर विपक्ष आतुर नजर आ रहा है। ये तीन मुद्दे बिहार की राजनीति में गरमाए हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से नाखुश नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की तैयारियों में नीतीश कुमार जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जब नीतीश कुमार के करीब और भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बना रहे हैं। और अब बिहार में चिराग पासवान और नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, बड़े सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने सहयोगी दलों को तोड़ने में लगी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से बिहार में टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? कई सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सिराज देखें तो नीतीश कुमार अचानक दिल्ली रवाना हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात करते हुए नजर नहीं आएंगे, सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो दिल्ली पहुंच रहे थे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जा रहे हैं जब बिहार चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फैसला नहीं हो रहा। जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली रवाना हुए हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार एनडीए में असमंजस की स्थिति है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच वो लगातार तनातनी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहले तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हुए नजर आएंगे, उसके बाद एनडीए के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और खास तौर पर नीतीश कुमार आज फैसला कर लेंगे कि भाई किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे का हाल बखूबी नीतीश कुमार देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंचती है, कहती है हमने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया था कि हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आज नीतीश कुमार नाज़मीन दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली में कहीं ना कहीं फाइनल करके आएंगे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि राजनीति में बयानों का कोई मायने नहीं होता है। देखिए, नीतीश कुमार तो दिल्ली में बड़ा जमावड़ा लगाते हुए नजर आएंगे, एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे से मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है जेपी नड्डा से मुलाकात कर ले, हो सकता है अमित शाह से मुलाकात कर ले, लेकिन हम चिराग पासवान को नहीं भूल सकते हैं। वो भी दिल्ली की जो एनडीए की बैठक हुई थी दिल्ली में, इस बैठक से भी दूरियां बनाते हुए नजर आए। अब चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि इन्हें भी सीएम चेहरा बनाए, लेकिन तीसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान के करीबी नेता के घर पर ईडी की छापेमारी देखी जाती है। आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है, जहां पटना, बेंगलुरु और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। हुलास पांडे, एक तरफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनका कद बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, इसलिए बीजेपी रोकना चाहते चिराग पासवान। जी, जो आपने बातें कही मैं इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से देखा गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप भले ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आप आपस में डील मत कीजिए, आप आपस में नजदीकियां मत बढ़ाइए, आपस में बातचीत मत कीजिए। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मांग है, आप सीधे दिल्ली आइए, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और
चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही थी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही थी। और इसी को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता जो हुलास पांडे हैं, उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी क्यों की गई। जरा उस पर नजर डालते हैं नाज़रीन। जिस तरीके से हुलास पांडे के जो ठिकाने हैं वहां पर ईडी ने छापा मारा, मामला है बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़ा। वही बात करें, ये एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इतने बड़े नेता के घर पर चुनाव से ठीक पहले और ऐसे समय पर जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हो, जब बिहार में विधानसभा चुनाव की कह सकते हैं तैयारियां शुरू हो गई हो, जब कह सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सीएम कुर्सी की मांग की जा रही हो, इस समय पर छापेमारी करना राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या चिराग पासवान को इस कह सकते हैं छापे के जरिए, इस ईडी के जरिए चिराग पासवान को शांत कराने का एक जरिया है? देखिए नाज़रीन, मैं थोड़ा सा वक्त जरूर लूंगा। जाहिर सी बात है कि सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं ये भी जानना काफी जरूरी है। दर्शकों, दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। वहीं नीतीश की नजदीकियां लगातार चिराग पासवान की बढ़ रही है। आपको याद होगा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाने के लिए चिराग पासवान ने समर्थन किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से दूरी बनाती रही है। वहीं आरक्षण को लेकर जो विपक्ष है उसके साथ कहीं ना कहीं चिराग पासवान नजर आए थे। लेटरल एंट्री का मुद्दा आ गया, भारत बंद के समर्थन में थे चिराग पासवान, जातिगत जनगणना के समर्थन में, वहीं वक्फ संशोधन बिल के। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इसके जरिए चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भाई हो क्या रहा है, ये तो हमारे साथी हैं लेकिन हमारे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में सरकार चलेगी कैसे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुलास पांडे के घर पर ये छापेमारी की जो प्रक्रिया हमें देखने को मिली है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को शांत कराने का जरिया है। आखिर चिराग पासवान एनडीए की बैठक से दूरी क्यों बना रहे हैं? चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? क्या चिराग पासवान पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार उठ रहे थे। और देखिए, ये जो बड़ी खबर हमारे बीच सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं इन तमाम कयासों को और भी ज्यादा हवा मिल जाती है। देखिए, तेजस्वी यादव का बयान ले लेते हैं। तेजस्वी यादव ने तो हमला कर दिया चिराग पासवान पर। ये कह दिया कि अगर उनके पिताजी जिंदा होते, रामविलास पासवान, अमित शाह का जो बयान था बाबा साहेब पर, इस बयान पर अमित शाह से माफी मंगवा कर रहते। और चिराग पासवान तो सिर्फ हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं और इसी में कहीं ना कहीं वो गुम हो गए हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान जो खामोशी साधे बैठे हैं बाबा साहेब के अपमान को लेकर, क्या वाकई रामविलास पासवान होते माफी मंगवा लेते? तेजस्वी यादव का हमला है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपीआर, ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक दलितों के हितैषी के तौर पर पेश करती है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, भारत बंद का हो या फिर जातिगत जनगणना का हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो दलित वोट बैंक है, जो दलित है, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जाता रहा है। और जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें चिराग पासवान ने बढ़ाई है। लेकिन जिस तरीके से हालिया जो बयान सामने आया गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर को लेकर के, इसको लेकर इस वक्त पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष जहां जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और माफी की मांग कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं चिराग पासवान की चुप्पी साधना अपने आप में सवाल खड़े करता है। भाई, अगर आप अंबेडकर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो फिर आप कब बोलेंगे? क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक है, महादलित, अति पिछड़ा, ये तमाम जो वोट बैंक है ये आपका है। और कहीं ना कहीं हमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वोट बैंक, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये किसी से छिपा नहीं है कि दलित किस तरीके से चिराग पासवान को समर्थन करते हैं बिहार की राजनीति में। और जाहिर सी बात है, और जिस तरीके से उनका वक्फ संशोधन बिल के प्रति रुख रहा था, उन्होंने बखूबी इस बात को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया कि अभी भी हम मुस्लिमों के साथ हैं, भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। तो इसी तर्ज पर उन्हें अंबेडकर के मुद्दे पर भी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। और चिराग पासवान इसी से नाराज है कि भाई, आप एक नए विवाद खड़े करते जा रहे हैं और आपके साथ तो हैं, लेकिन जो हमारा वोट है वो कहीं ना कहीं जो हमारे
चाहने वाले समर्थक हैं विशेष जाति धर्म से, वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं और इसमें पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान की नाराजगी खुलकर देखिए, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। नाराजगी है, बीजेपी के फैसलों से दूरियां हैं, बीजेपी की बैठकों से दूरियां हैं, चिराग पासवान की भी, नीतीश कुमार की भी। अब बिहार में क्या होगा? गठबंधन क्या टूट जाएगा? चिराग पासवान, नीतीश कुमार अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है नाज़मीन, अभी ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि अब फैसला हो चुका है। नीतीश कुमार मन बना चुके हैं। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं, आज फाइनल फैसला हो जाएगा कि भाई चाहते क्या है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार अजीत पवार नहीं है, नीतीश कुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। ये तमाम वो नेता हैं जो गाजे बाजे के साथ आते हैं। नीतीश कुमार चंपई सोरेन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन क्या होता है हम सबने देखा, नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी को चलाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार समय और परिस्थितियों को देखते हुए पलटी मारते हुए नजर आएंगे। और देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे बड़ा खेल करती है तो ये मत समझिए आप कि नीतीश कुमार से छुपा रहेगा। नीतीश कुमार बखूबी भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त से रहे हैं और वो हर चीज को समझते हैं और जानते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो नीतीश कुमार जरूर कुछ खेल करते हुए नजर आएंगे। बिहार में दो चेहरे और एनडीए के सहयोगी दल अब क्या करेंगे? चुनाव से पहले सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली रवाना हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है कि भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दूरी बना रहे हैं। अब क्या होगा? क्या गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच जाएंगे? क्या होगा? बिहार की राजनीति में कई सवाल जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।